नमस्कार दोस्तों, कभी आपने अपने आप से ये सवाल पूछा है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए, फिर भी मैं वो करता क्यों नहीं? यही सवाल हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मिस्ट्री है। हम जानते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, मोबाइल कम चलाना चाहिए, पढ़ाई या काम पर फोकस करना चाहिए, हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, फिर भी हम प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस और डिस्ट्रैक्शन के जाल में फंस जाते हैं। नॉलेज होने के बावजूद एक्शन क्यों नहीं होता? इंटेंशंस स्ट्रांग होने के बावजूद हैबिट्स क्यों नहीं बनती? और सपने बड़े होने के बावजूद रिजल्ट्स छोटे क्यों रह जाते हैं? आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निक हॉल की बेहद इंसाइटफुल और प्रैक्टिकल किताब आई नो व्हाट टू डू, सो व्हाई डोंट आई डू इट की, जो इस सवाल का सीधा, ईमानदार और साइंटिफिक जवाब देती है। ये किताब आपको गिल्ट फील कराने के लिए नहीं है, बल्कि ये आपको अपने ही माइंड के हिडन पैटर्न समझाने के लिए है, वो पैटर्न्स जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। ये वीडियो सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, बल्कि ये आपके डेली स्ट्रगल्स, आपके अनफिनिश्ड गोल्स, आपकी ब्रोकन प्रॉमिसेस और आपकी अंदर की उस आवाज की कहानी है जो हर रात कहती है, कल से पक्का शुरू करूंगा। निक हॉल बताते हैं कि प्रॉब्लम हमारे डिसिप्लिन में नहीं, बल्कि हमारे डिसीजन मेकिंग सिस्टम, इमोशनल ट्रिगर्स और ब्रेन वायरिंग में छुपी होती है। जब तक हम उस सिस्टम को नहीं समझते, तब तक मोटिवेशन टेम्पररी रहेगा और एक्शन अधूरा। इस वीडियो में आपको मिलेगा रियल क्लैरिटी, क्यों हम जानते हुए भी सही काम नहीं करते, कैसे स्मॉल माइंडसेट शिफ्ट्स हमारी हैबिट्स बदल सकते हैं, और कैसे हम अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम करके कंसिस्टेंसी ला सकते हैं। यहां आपको मोटिवेशनल लाइंस नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, जो आपको अपने बिहेवियर को अंदर से बदलने में मदद करेगी। अगर आप भी अपने गोल्स को बार बार टालते टालते थक चुके हैं, अगर आप अपने पोटेंशियल को जानते हैं लेकिन उसे लाइव नहीं कर पा रहे, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि कभी कभी हमें नई इंफॉर्मेशन नहीं, बल्कि सही अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। तो चलिए अपने माइंड के उस हिडन सिस्टम को समझते हैं, जो हमें रोकता भी है, और अगर समझ में आ जाए तो वही सिस्टम हमें अनस्टॉपेबल भी बना सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक समरी नहीं, बल्कि आपके बिहेवियर का मिरर है। चैप्टर 1, जानने और करने के बीच की दूरी। कभी रात को सोने से पहले आपने अपने आप से वादा किया है, कल से सब ठीक कर दूंगा, कल से जल्दी उठूंगा, मोबाइल कम चलाऊंगा, पढ़ाई पर फोकस करूंगा, हेल्थ का ध्यान रखूंगा, और फिर अगली सुबह वही पुरानी कहानी दोहर जाती है। अलार्म बजता है, हाथ स्नूज पर चला जाता है, दिमाग कहता है उठ जाओ, शरीर कहता है 5 मिनट और। यही 5 मिनट धीरे धीरे हमारी आदत बन जाते हैं, और हमारे बड़े सपने इन्हीं छोटे बहानों में कहीं खो जाते हैं। निक हॉल इसी अजीब सी उलझन को छूते हैं। हमें सब पता है, फिर भी हम करते क्यों नहीं? समस्या नॉलेज की कमी नहीं है। यूट्यूब, बुक्स, पॉडकास्ट्स, मोटिवेशनल रील्स, इंफॉर्मेशन हर जगह है। हम जानते हैं कि क्या सही है, फिर भी एक्शन क्यों नहीं आता? क्योंकि असली लड़ाई इंफॉर्मेशन और एक्शन के बीच नहीं, बल्कि इंटेंशन और इमोशन के बीच चलती है। कल्पना कीजिए एक व्यक्ति की, जो हर दिन जिम जाने का सोचता है। उसने शूज भी खरीद लिए, प्लान भी बना लिया, डाइट चार्ट भी सेव कर लिया, लेकिन शाम होते होते वो थका हुआ महसूस करता है। दिमाग उसे कन्विंस करता है, आज रेस्ट कर लेते हैं, कल से पक्का। ये लेजीनेस नहीं है, ये इमोशनल एस्केप है। हमारा माइंड डिस्कम्फर्ट से बचना चाहता है। मेहनत, पसीना, स्ट्रगल, ये सब शॉर्ट टर्म में अनकंफर्टेबल लगते हैं, इसलिए दिमाग हमें इजी ऑप्शन की तरफ धकेल देता है। यहीं पर नॉलेज बेबस हो जाती है। लॉजिक कहता है जिम जाओ, फ्यूचर बेटर होगा। इमोशन कहता है सोफा पर बैठो, अभी अच्छा लगेगा, और अक्सर इमोशन जीत जाता है। यही गैप है नोइंग वर्सेस डूइंग। हम अपने आप को लेजी समझने लगते हैं, गिल्ट महसूस करते हैं, सेल्फ डाउट बढ़ता है, लेकिन सच ये है कि हमारा ब्रेन हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। वो पेन, एफर्ट और अनसर्टेनिटी से बचाना चाहता है, इसलिए वो हमें इमीडिएट कंफर्ट देता है,
भले ही लॉन्ग टर्म में नुकसान हो। धीरे धीरे ये पैटर्न हमारी आइडेंटिटी बन जाता है। हम सोचने लगते हैं, मैं डिसिप्लिन नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा, जबकि सच्चाई ये है कि हम अपने ब्रेन के हिडन सिस्टम को समझ नहीं पाए। जब तक हम ये नहीं समझते कि हमारा बिहेवियर इमोशन से ड्रिवन है, तब तक हम नॉलेज बढ़ाते रहेंगे, लेकिन एक्शन नहीं आएगा। ये समझ आते ही गिल्ट कम होने लगता है। हमें एहसास होता है कि हमें और मोटिवेशनल कोट्स की नहीं, बल्कि अपने इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानने की जरूरत है। जब हम ये देख पाते हैं कि हम काम इसलिए टालते हैं क्योंकि वो हमें अनकंफर्टेबल महसूस कराता है, तब पहली बार हम अपने बिहेवियर पर कंट्रोल लेना शुरू करते हैं। नोइंग बहुत आसान है, डूइंग मुश्किल इसलिए है क्योंकि डूइंग में डिस्कम्फर्ट है, अनसर्टेनिटी है, एफर्ट है, और हमारा माइंड नेचुरली कंफर्ट चुनता है। इसी कंफर्ट की कीमत हम अपने ड्रीम से चुकाते हैं। जब ये बात दिल में उतरती है तो इंसान खुद को दोष देना छोड़ देता है और अपने पैटर्न को ऑब्जर्व करना शुरू करता है, और यहीं से चेंज की शुरुआत होती है। नॉलेज से नहीं, अवेयरनेस से। चैप्टर 2, दिमाग कैसे डिसीजन लेता है। कभी ऐसा हुआ है कि आप रात को सोते समय पूरी प्लानिंग करते हैं, कल से मैं जल्दी उठूंगा, वर्कआउट करूंगा, मोबाइल कम चलाऊंगा और अपने गोल्स पर पूरा फोकस करूंगा, और अगली सुबह अलार्म बंद करके फिर वही पुरानी आदतें दोहराने लगते हैं। उस पल आपको खुद पर गुस्सा भी आता है और गिल्ट भी, क्योंकि आपको पता है कि सही क्या है, फिर भी आप वही करते हैं जो नहीं करना चाहिए। यही वो इनर कॉन्फ्लिक्ट है जिसे निक हॉल ने बहुत गहराई से समझाया है। हम अक्सर मान लेते हैं कि हम डिसीजंस लॉजिक से लेते हैं। हमें लगता है कि हम रैशनल इंसान हैं जो सही गलत समझकर चुनाव करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा दिमाग पहले फील करता है, बाद में सोचता है। डिसीजन पहले इमोशन से होता है, जस्टिफिकेशन बाद में लॉजिक से दिया जाता है। यही वजह है कि लॉन्ग टर्म गोल्स बार बार शॉर्ट टर्म कंफर्ट से हार जाते हैं। कल्पना कीजिए, आपका दिमाग दो हिस्सों में बंटा हुआ है। एक हिस्सा है जो फ्यूचर देखता है, बेटर हेल्थ, सक्सेस, डिसिप्लिन, ग्रोथ। दूसरा हिस्सा सिर्फ प्रेजेंट देखता है, आराम, डोपामाइन, इंस्टेंट रिलीफ, डिस्ट्रैक्शन। जब भी आपको कोई काम शुरू करना होता है जो थोड़ा अनकंफर्टेबल है, जैसे पढ़ाई, एक्सरसाइज, राइटिंग या कोई इंपॉर्टेंट टास्क, आपका इमोशनल ब्रेन तुरंत सिग्नल भेजता है, ये मुश्किल है, बाद में करेंगे, अभी थोड़ा रिलैक्स कर लो। और रैशनल ब्रेन जो जानता है कि काम जरूरी है, वो उस इमोशन के आगे कमजोर पड़ जाता है। यही कारण है कि हम मोबाइल उठाते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, अननेसेसरी वीडियोस देखते हैं, क्योंकि ये सब हमारे दिमाग को तुरंत प्लेजर देता है। दिमाग प्लेजर को रिवॉर्ड मानता है और पेन या डिस्कम्फर्ट से बचना चाहता है। इसलिए हर बार जब कोई काम थोड़ा कठिन लगता है, हमारा ब्रेन हमें बचाने की कोशिश करता है। वो हमें लेजी नहीं बना रहा, वो हमें अनकंफर्टेबल फीलिंग से प्रोटेक्ट कर रहा है। एक स्टूडेंट की कहानी सोचिए, जो हर दिन पढ़ाई शुरू करने से पहले कमरे की सफाई करने लगता है, टेबल ऑर्गेनाइज करता है, पानी भरता है, पेन ढूंढता है, पर असली पढ़ाई शुरू नहीं करता। उसे लगता है कि वो प्रोडक्टिव है, लेकिन असल में उसका दिमाग उसे उस डिस्कम्फर्ट से दूर रख रहा है जो पढ़ाई शुरू करने में महसूस होता है। यही सटल ट्रैप है। दिमाग हमेशा सर्वाइवल मोड में काम करता है, सक्सेस मोड में नहीं। उसे फ्यूचर की सक्सेस से ज्यादा प्रेजेंट की सेफ्टी और कंफर्ट की चिंता होती है। इसलिए जब तक हम ये नहीं समझते कि डिसीजंस इमोशन से ड्रिवन होते हैं, तब तक हम खुद को गलत समझते रहेंगे। मैं डिसिप्लिन क्यों नहीं हूं, मुझ में विल पावर क्यों नहीं है। असल में समस्या विल पावर की नहीं, वायरिंग की है। जब आप ये समझ लेते हैं कि आपका ब्रेन कैसे डिसीजन लेता है, तो आप खुद पर गुस्सा करना बंद कर देते हैं। आप समझ जाते हैं कि आपको अपने इमोशंस को मैनेज करना है, ना कि सिर्फ खुद को फोर्स करना है, क्योंकि एक्शन लॉजिक से नहीं, फीलिंग से शुरू होता है, और जब फीलिंग बदलती है तभी बिहेवियर बदलता है। यही अंडरस्टैंडिंग वो मिरर है जिसमें आप अपने डेली बिहेवियर की असली वजह देख पाते हैं, और यहीं से रियल चेंज की शुरुआत होती है। चैप्टर 3, भावनाएं कैसे एक्शन रोकती है। कभी कभी हम काम इसलिए नहीं टालते क्योंकि हम लेजी हैं,
बल्कि इसलिए क्योंकि हम अंदर से डर रहे होते हैं। डर फेलियर का, डर जजमेंट का, डर इस बात का कि अगर हमने पूरी कोशिश की और फिर भी सफल नहीं हुए तो क्या होगा। यही वो इमोशनल ट्रैप है जो हमें एक्शन लेने से रोक देता है और हम इसे प्रोक्रेस्टिनेशन का नाम दे देते हैं। सोचिए एक स्टूडेंट के बारे में जिसे पता है कि एग्जाम पास करने के लिए उसे रोज पढ़ना चाहिए। किताब सामने खुली है, टाइम भी है, इंटेंशन भी है, लेकिन वो अचानक मोबाइल उठा लेता है, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगता है या रूम साफ करने लगता है। बाहर से ये लेजीनेस दिखती है, लेकिन अंदर से ये एंजाइटी से बचने की कोशिश होती है। पढ़ाई शुरू करते ही उसे अपने डाउट्स, अपनी कमजोरियां और फेलियर का डर महसूस होने लगता है। दिमाग तुरंत रिलीफ ढूंढता है और मोबाइल एक इजी एस्केप बन जाता है। इमोशन से बचने के लिए एक्शन टल जाता है। हमारी लाइफ में ऐसे काउंटलेस मोमेंट होते हैं जहां हम काम से नहीं, उस काम से जुड़ी फीलिंग से बच रहे होते हैं। किसी को जिम जाने में प्रॉब्लम एक्सरसाइज से नहीं, बल्कि उस अनकंफर्टेबल फीलिंग से है जो बॉडी पेन और एफर्ट के साथ आती है। किसी को बिजनेस शुरू करने में प्रॉब्लम आइडिया से नहीं, बल्कि रिजेक्शन और अनसर्टेनिटी की फीलिंग से है। किसी को इंपॉर्टेंट कॉल करने में प्रॉब्लम बात करने से नहीं, बल्कि सामने वाले के रिस्पॉन्स का डर है। ह्यूमन ब्रेन का एक सिंपल रूल है, अवॉइड पेन, सीक कंफर्ट। और इमोशनल पेन फिजिकल पेन से भी ज्यादा पावरफुल होता है। जब कोई टास्क हमें स्ट्रेस, फियर, गिल्ट या ओवरवेल्म फील कराता है तो हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्शन ढूंढने लगता है। यही कारण है कि हम कल से शुरू करूंगा कहकर आज को टाल देते हैं। हम टास्क को नहीं, उस इमोशन को पोस्टपोन कर रहे होते हैं। एक एम्प्लॉय की कहानी सोचिए जो हर दिन डिसाइड करता है कि आज वो अपने बॉस से सैलरी रेज की बात करेगा, लेकिन ऑफिस पहुंचते ही उसका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम होने लगता है। अगर उन्होंने मना कर दिया तो, अगर उन्होंने सोचा कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट हूं तो, ये थॉट्स इमोशंस बन जाते हैं और इमोशंस एक्शन को रोक देते हैं। शाम तक वो खुद को कन्विंस कर लेता है कि आज सही दिन नहीं था। यही इमोशनल अवॉइडेंस धीरे धीरे हैबिट बन जाती है। हम अपने गोल से दूर नहीं जा रहे होते, हम अनकंफर्टेबल फीलिंग से दूर भाग रहे होते हैं। लेकिन आयरनी यह है कि जितना हम भागते हैं उतना ही गिल्ट और फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जाता है। रात को सोते समय एक आवाज आती है, मुझे आज ये कर लेना चाहिए था, और यही गिल्ट अगले दिन और ज्यादा एंजाइटी पैदा कर देता है। सच्चाई यह है कि एक्शन की कमी डिसिप्लिन की कमी नहीं, इमोशनल मैनेजमेंट की कमी है। जब हम ये समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम हमारी एबिलिटी में नहीं, बल्कि इमोशंस को हैंडल करने की स्किल में है, तभी चेंज शुरू होता है। जैसे ही हम इमोशन से भागना बंद करते हैं और उन्हें एक्सेप्ट करना सीखते हैं, एक्शन लेना आसान होने लगता है। क्योंकि असली लड़ाई टास्क से नहीं, उस फीलिंग से है जो टास्क के साथ आती है। और जब हम उस फीलिंग को टॉलरेट करना सीख जाते हैं तो प्रोक्रेस्टिनेशन धीरे धीरे अपनी पकड़ खो देता है और एक्शन हमारी नई आइडेंटिटी बन जाता है। चैप्टर 4, आदतों का छुपा हुआ चक्र। कभी आपने नोटिस किया है कि सुबह उठते ही आपका हाथ बिना सोचे समझे मोबाइल की तरफ चला जाता है और कुछ ही मिनटों में वो 5 मिनट आधे घंटे में बदल जाते हैं। आप जानते हैं कि ये समय आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए कितना कीमती है, फिर भी आप वही करते हैं जो नहीं करना चाहिए। यही वो अदृश्य चक्र है जिसे हम आदत कहते हैं, और यही चक्र हमारी जिंदगी को क्वाइटली कंट्रोल करता रहता है। निक हॉल बताते हैं कि हमारी ज्यादातर डेली एक्शंस कॉन्शियस डिसीजन नहीं होती, बल्कि एक हिडन लूप का हिस्सा होती है। ये लूप इतना सटल होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम चूज नहीं कर रहे, बल्कि प्रोग्राम रिस्पॉन्स दे रहे हैं। जैसे ही कोई क्यू मिलता है, बॉर्डम, स्ट्रेस, अकेलापन या सिर्फ नोटिफिकेशन की आवाज, हमारा दिमाग तुरंत एक रूटीन एक्टिवेट कर देता है। फिर उस रूटीन के बाद मिलता है एक छोटा सा रिवॉर्ड, थोड़ी राहत, थोड़ी खुशी, थोड़ी डिस्ट्रैक्शन, और बस यही रिवॉर्ड उस आदत को और मजबूत कर देता है। मान लीजिए आप काम शुरू करने बैठते हैं, काम थोड़ा टफ लगता है, माइंड में हल्का सा डिस्कम्फर्ट आता है। यही डिस्कम्फर्ट क्यों बन जाता है? आपका दिमाग कहता है
चलो पहले इंस्टाग्राम चेक कर लेते हैं। आप स्क्रॉल करते हैं, हंसते हैं, रील्स देखते हैं और आपको मिलता है इंस्टेंट रिलीफ। ये रिलीफ ही रिवॉर्ड है। आपका ब्रेन क्वाइटली सीख लेता है, जब भी डिस्कंफर्ट हो डिस्ट्रैक्शन चुनो। धीरे धीरे ये पैटर्न आपकी डिफॉल्ट हैबिट बन जाता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम अक्सर अपनी हैबिट्स को लेजीनेस समझ लेते हैं, खुद को ब्लेम करते हैं, गिल्ट फील करते हैं, लेकिन असल में हम एक न्यूरोलॉजिकल पैटर्न के शिकार होते हैं। हमारा ब्रेन एनर्जी बचाने के लिए हैबिट्स बनाता है ताकि हर बार डिसीजन न लेना पड़े। यही वजह है कि बैड हैबिट्स आसानी से बन जाती है और गुड हैबिट्स स्ट्रगल करती है। कहानी सिर्फ इतनी नहीं है कि क्यों रूटीन और रिवॉर्ड का साइकिल चलता है। असली बात यह है कि यह साइकिल इमोशन से जुड़ा होता है। हम काम इसलिए नहीं टालते क्योंकि हमें काम से नफरत है, बल्कि इसलिए क्योंकि हम उस अनकंफर्टेबल फीलिंग से बचना चाहते हैं जो काम शुरू करते समय आती है। हैबिट उस फीलिंग से एस्केप का रास्ता बन जाती है। धीरे धीरे ये हिडन लूप हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है। हम मानने लगते हैं मैं प्रोक्रेस्टिनेटर हूं, मुझसे डिसिप्लिन नहीं होता, जबकि सच ये है कि हमारा ब्रेन सिर्फ वही दोहरा रहा है जो उसने बार बार सीखा है। अगर वही लूप नई डायरेक्शन में सिखाया जाए तो वही ब्रेन नई आदतें भी बना सकता है। बदलाव की शुरुआत अवेयरनेस से होती है। जब आप अपने क्यूज को पहचानना शुरू करते हैं, कब, क्यों और किस इमोशन में आप डिस्ट्रैक्शन चुनते हैं, तभी आप उस लूप को तोड़ने की ताकत पाते हैं। रूटीन को अचानक बदलना मुश्किल है, लेकिन क्यू और रिवॉर्ड को समझकर आप बीच का बिहेवियर बदल सकते हैं। जैसे डिस्कंफर्ट आते ही फोन उठाने की जगह 2 मिनट वॉक करना या डीप ब्रेथ लेना। रिवॉर्ड फिर भी मिलेगा, रिलीफ का, कंट्रोल का, प्रोग्रेस का, लेकिन इस बार हैबिट आपकी ग्रोथ के पक्ष में होगी। यह समझना बेहद पावरफुल है कि हम वीक नहीं हैं, हम बस वायर्ड है और वायरिंग बदली जा सकती है। छोटी छोटी कॉन्शियस चॉइसेस बार बार दोहराने पर नए न्यूरल पाथवेज बना देती है। वही हिडन लूप जो हमें रोक रहा था, वही लूप हमें आगे बढ़ाने लगता है। जब आप अगली बार खुद को बिना सोचे फोन उठाते हुए पकड़ लें, तो खुद को जज मत कीजिए, बस मुस्कुराइए और समझिए यह आपकी आदत का छुपा हुआ चक्र है जो सालों से क्वाइटली चल रहा था। आज आपने उसे देख लिया है और जिस दिन आप अपनी आदतों को देख लेते हैं, उसी दिन से आप उन्हें बदलने की ताकत भी हासिल कर लेते हैं। चैप्टर 5, हम अपने बारे में क्या मानते हैं। कभी आपने ध्यान दिया है कि हम अपने बारे में जो क्वाइटली मान लेते हैं वही हमारी जिंदगी की दिशा तय करने लगता है। कोई हमें कुछ कह दे, तुम बहुत लेजी हो, तुमसे कंसिस्टेंसी नहीं होती, तुम फोकस नहीं कर पाते, और धीरे धीरे ये शब्द हमारे भीतर आइडेंटिटी बनकर बैठ जाते हैं। फिर हम हर छोटी असफलता को उसी लेबल का प्रूफ मान लेते हैं। निक हॉल इसी गहरी सच्चाई को सामने रखते हैं कि हमारी सबसे बड़ी रुकावट बाहर नहीं, हमारे अपने सेल्फ इमेज के भीतर छुपी होती है। सोचिए एक ऐसे इंसान के बारे में जो हर रात प्लान बनाता है कि कल सुबह जल्दी उठेगा, एक्सरसाइज करेगा, पढ़ाई या काम पर डीप फोकस करेगा, लेकिन सुबह अलार्म बजते ही उसका माइंड कहता है तुमसे नहीं होगा, तुम तो वैसे भी डिसिप्लिन नहीं हो। वो उठने से पहले ही हार मान लेता है। यहां प्रॉब्लम अलार्म की नहीं, टाइम मैनेजमेंट की नहीं, बल्कि उस बिलीफ की है जो उसने अपने बारे में बना लिया है। जब आइडेंटिटी कमजोर हो तो इंटेंशंस कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों न हो, एक्शन टूट जाता है। हम सब अपनी लाइफ की एक कहानी लेकर चलते हैं, एक साइलेंट स्टोरी जो हम खुद को बार बार सुनाते हैं। मैं प्रोक्रेस्टिनेटर हूं, मैं एवरेज हूं, मैं प्रेशर में काम नहीं कर पाता। ये स्टेटमेंट्स फैक्ट्स नहीं होते, लेकिन हम इन्हें फैक्ट्स की तरह ट्रीट करने लगते हैं। फिर हमारा बिहेवियर उसी स्क्रिप्ट के अनुसार चलने लगता है। जैसे कोई एक्टर अपनी रोल में इतना डूब जाए कि उसे लगे वही उसकी असली पहचान है। निक हॉल बताते हैं कि बिहेवियर बदलने से पहले आइडेंटिटी बदलनी पड़ती है, क्योंकि एक्शंस हमारी आइडेंटिटी का रिफ्लेक्शन होते हैं। अगर आप खुद को फिट पर्सन मानने लगते हैं तो एक्सरसाइज मजबूरी नहीं, नेचुरल चॉइस बन जाती है।
अगर आप खुद को फोकस्ड पर्सन मानते हैं तो डिस्ट्रैक्शन से लड़ना स्ट्रगल नहीं, डिफॉल्ट रिएक्शन बन जाता है। लेकिन जब तक हम अपने पुराने लेबल्स पकड़े रहते हैं, हम अपने ही पोटेंशियल के खिलाफ काम करते रहते हैं। ये बात बहुत इमोशनल है, क्योंकि हम में से कई लोग बचपन, स्कूल, सोसाइटी या पास्ट फेलियर से मिले लेबल्स आज भी ढो रहे हैं। किसी टीचर ने कह दिया था तुम वीक हो, किसी ने मजाक में कहा तुमसे नहीं होगा, और हमने उसे अपने दिल में जगह दे दी। सालों बाद भी वही आवाज हमारे डिसीजंस को कंट्रोल करती रहती है। हम कोशिश करने से पहले ही डर जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम वैसे इंसान ही नहीं हैं जो सक्सेसफुल हो सकते हैं। धीरे धीरे समझ आता है कि असली बदलाव हैबिट से नहीं, सेल्फ बिलीफ से शुरू होता है। जब हम अपने बारे में कहानी बदलते हैं, तभी एक्शंस बदलते हैं। ये ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, ये छोटे छोटे प्रूफ से बनता है। हर दिन एक छोटा एक्शन जो हमारे नए आइडेंटिटी को सपोर्ट करे। जैसे खुद से कहना, मैं डिसिप्लिन बन रहा हूं, मैं कंसिस्टेंसी सीख रहा हूं, मैं फोकस डेवलप कर रहा हूं। ये स्टेटमेंट्स फेक मोटिवेशन नहीं, बल्कि ब्रेन को नया एविडेंस देने का तरीका है। जब इंसान अपनी आइडेंटिटी बदलना शुरू करता है तो गिल्ट कम होने लगता है। वो खुद को पनिश करना छोड़ देता है और समझने लगता है। वो जान जाता है कि वो लेजी नहीं था, बल्कि अपने ही लेबल्स का कैदी था। और जैसे ही ये रियलाइजेशन आती है, अंदर एक अजीब सी फ्रीडम महसूस होती है, जैसे किसी ने इनविजिबल चेन्स खोल दी हो। यही समझ धीरे धीरे हमें अपने बिहेवियर पर कंट्रोल देती है। हम एक्शन इसलिए नहीं लेते क्योंकि हमें लेना चाहिए, बल्कि इसलिए क्योंकि अब वो हमारी नई पहचान का हिस्सा बन चुका होता है। और तब लाइफ में कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और ग्रोथ एफर्ट से नहीं, आइडेंटिटी से आने लगती है। चैप्टर 6, छोटे बदलाव, बड़े परिणाम। कभी आपने नोटिस किया है कि हम अक्सर अपनी जिंदगी बदलने के लिए किसी बिग मोमेंट का इंतजार करते रहते हैं। मंडे आएगा तो शुरू करेंगे, नया महीना आएगा तो रूटीन बदलेंगे, नया साल आएगा तो हैबिट सुधारेंगे। लेकिन सच ये है कि हमारी लाइफ बड़े फैसलों से नहीं, बल्कि रोज के छोटे छोटे एक्शंस से शेप होती है। यही विचार इस हिस्से का हार्ट है। छोटे बदलाव जो दिखते मामूली हैं, लेकिन समय के साथ वही बड़े परिणाम बन जाते हैं। सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 10 मिनट पढ़ते हैं तो एक साल में आप कितनी नॉलेज इकट्ठी कर लेते हैं। अगर रोज 15 मिनट वॉक करते हैं तो महीनों बाद आपकी बॉडी, एनर्जी और मूड कितना बदल जाता है। ये मैजिक मोटिवेशन का नहीं, कंसिस्टेंसी का है। समस्या ये नहीं कि हमें पता नहीं क्या करना है, समस्या ये है कि हम छोटे स्टेप्स की पावर को अंडर एस्टिमेट करते हैं। हमें सब कुछ एक साथ बदलना है, इसलिए हम कुछ भी बदल नहीं पाते। कहानी अक्सर ऐसी होती है। हम इंस्पायर्ड होकर एक लंबी टू डू लिस्ट बना लेते हैं। सुबह 5 बजे उठना है, वर्कआउट करना है, हेल्दी खाना है, 2 घंटे पढ़ना है, मोबाइल कम चलाना है। 2 दिन सब ठीक चलता है, तीसरे दिन रूटीन टूटता है और चौथे दिन गिल्ट शुरू हो जाता है। फिर हम खुद को लेजी या अनडिसिप्लिन्ड कह देते हैं। असल में गलती हमारी विल पावर की नहीं, हमारी स्ट्रैटेजी की होती है। दिमाग को ड्रास्टिक चेंज पसंद नहीं, उसे कंफर्ट और फैमिलियरिटी चाहिए। जब बदलाव छोटा होता है, ब्रेन उसे थ्रेट नहीं मानता, और वही छोटा बदलाव धीरे धीरे न्यू नॉर्मल बन जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति रोज 1 घंटे पढ़ने का गोल रखता है और फेल हो जाता है। वही व्यक्ति अगर रोज सिर्फ 5 पेजेस पढ़ने का रूल बना ले तो चांसेस है कि वो बिना प्रेशर के पढ़ लेगा। कई बार वो 5 पेजेस से ज्यादा भी पढ़ लेगा, क्योंकि शुरुआत आसान थी। एक्शन शुरू होते ही रेजिस्टेंस कम होने लगता है। यही साइकोलॉजिकल ट्रिक है। स्टार्ट सो स्मॉल दैट यू कांट से नो। हम अक्सर रिजल्ट्स जल्दी देखना चाहते हैं, इसलिए छोटे एफर्ट्स हमें बेकार लगते हैं। लेकिन नेचर हमें एक अलग लेसन देती है। बीज बोने के बाद पेड़ तुरंत नहीं बनता। रोज थोड़ा पानी, थोड़ी धूप और समय यही उसे मजबूत बनाते हैं। हैबिट्स भी ऐसे ही ग्रो होती है। रोज का 1% इंप्रूवमेंट महीनों बाद पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है।
ये समझना बहुत इमोशनल है कि हमें खुद को बदलने के लिए खुद से लड़ना नहीं, बल्कि खुद को समझना है। जब हम छोटे स्टेप्स लेते हैं तो हमारे अंदर जीत का एहसास पैदा होता है। ये टाइनी विंस कॉन्फिडेंस बनाती है, कॉन्फिडेंस से कंसिस्टेंसी आती है और कंसिस्टेंसी से ट्रांसफॉर्मेशन। धीरे धीरे आप नोटिस करते हैं कि आप वही व्यक्ति नहीं रहे जो पहले थे। आपने कोई ड्रामेटिक अनाउंसमेंट नहीं किया, कोई ह्यूज प्लान नहीं बनाया, लेकिन आपके डेली एक्शंस साइलेंटली आपकी आइडेंटिटी बदल रहे हैं। आप डिसिप्लिन्ड इसलिए नहीं बने क्योंकि आपने डिसाइड किया, आप डिसिप्लिन्ड इसलिए बने क्योंकि आपने रोज छोटे एक्शंस दोहराए। यही असली सीक्रेट है। लाइफ चेंज करने के लिए लाइफ को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं, बस डेली रूटीन में इतना सा चेंज जोड़ दीजिए जिसे आप बिना स्ट्रगल के निभा सके। समय के साथ वही छोटा चेंज आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाएगा। चैप्टर 7, दिमाग को दोबारा ट्रेन करना। कभी ऐसा हुआ है कि आप पूरी ईमानदारी से डिसाइड करते हैं, अब मैं बदलूंगा, अब मैं डिसिप्लिन रखूंगा, अब मैं टालूंगा नहीं, और कुछ ही दिनों में वही पुरानी आदतें आपको फिर उसी जगह लाकर खड़ा कर देती हैं। तब लगता है जैसे प्रॉब्लम आपकी विल पावर में है, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रॉब्लम विल पावर की नहीं, ब्रेन प्रोग्रामिंग की होती है। हमारा दिमाग एक खेत की तरह है, जिस रास्ते पर आप बार बार चलते हैं वहां पगडंडी बन जाती है। उसी तरह जिन हैबिट्स को आप बार बार दोहराते हैं वे न्यूरल पाथवेज बन जाती है। फिर दिमाग एनर्जी बचाने के लिए उन्हीं पुराने रास्तों पर आपको चलाता रहता है। इसलिए चेंज करना इतना मुश्किल लगता है, क्योंकि आप नई राह बनाना चाहते हैं पर दिमाग पुरानी राह पर दौड़ना चाहता है। यही असली समझ आती है। अगर बिहेवियर बदलना है तो ब्रेन को रीट्रेन करना पड़ेगा, और ये रीट्रेनिंग मोटिवेशन से नहीं, रेपिटेशन से होती है। जैसे जिम में मसल्स रेपिटेशन से बनती है, वैसे ही माइंड की वायरिंग भी रेपिटेशन से बदलती है। आप जितनी बार नया एक्शन दोहराते हैं उतनी बार नया पाथवे मजबूत होता है। सोचिए, जब भी आप काम शुरू करने बैठते हैं अचानक मोबाइल उठ जाता है। ये लेजीनेस नहीं है, ये ट्रेन रिस्पॉन्स है। आपका दिमाग डिस्कम्फर्ट से बचने के लिए डिस्ट्रैक्शन चुनता है। अगर आप उसी मोमेंट पर 5 मिनट भी बिना मोबाइल के बैठ जाते हैं तो आप अपने ब्रेन को नया सिग्नल दे रहे होते हैं। डिस्कम्फर्ट से भागना जरूरी नहीं है। यही छोटा सा एक्शन ब्रेन की प्रोग्रामिंग बदलने लगता है। एनवायरनमेंट यहां साइलेंट टीचर की तरह काम करता है। अगर आपका रूम, आपका डेस्क, आपका रूटीन डिस्ट्रैक्शन से भरा है तो ब्रेन को रीट्रेन करना और मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब आप एनवायरनमेंट को डिजाइन करते हैं, मोबाइल दूर, क्लीन डेस्क, फिक्स टाइम, तो आप अपने ब्रेन को सपोर्ट दे रहे होते हैं। तब डिसिप्लिन स्ट्रगल नहीं, नेचुरल रिस्पॉन्स बनने लगता है। धीरे धीरे गिल्ट कम होता है, अवेयरनेस बढ़ती है। आप नोटिस करने लगते हैं कि आप रिएक्ट नहीं, चूज कर सकते हैं, और यही फ्रीडम है। ब्रेन को रीट्रेन करना कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं, बल्कि डेली माइक्रो चॉइसेस का रिजल्ट है। हर बार जब आप पुरानी आदत के बजाय नई आदत चुनते हैं, आप अपने दिमाग की वायरिंग बदल रहे होते हैं। एक दिन आपको एहसास होता है कि जो काम पहले बहुत भारी लगता था, अब वही काम नॉर्मल लगने लगा है। ये मैजिक नहीं, रिवायरिंग है। ये वही मोमेंट है जब आप समझते हैं चेंज बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। जब ब्रेन नया रास्ता सीख लेता है तो एक्शन एफर्ट नहीं, आइडेंटिटी बन जाता है। चैप्टर 8, इरादे से अमल तक। कई बार हम रात को सोने से पहले अपने आप से वादा करते हैं, कल से पक्का शुरू करूंगा। दिमाग में पूरा प्लान रेडी होता है। सुबह जल्दी उठना है, वर्कआउट करना है, इंपॉर्टेंट काम खत्म करना है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। उस समय हमारा इरादा बिल्कुल साफ, स्ट्रॉन्ग और ऑनेस्ट होता है। लेकिन अगली सुबह अलार्म बजता है और हमारा वही स्ट्रॉन्ग इरादा कुछ ही मिनटों में हार मान लेता है। हम स्नूज दबा देते हैं, मोबाइल उठा लेते हैं, और दिन फिर उसी पुराने पैटर्न में बजाता है। सवाल वही रहता है, इरादा इतना सच्चा था, फिर एक्शन क्यों नहीं हुआ? ये कहानी सिर्फ आपकी या मेरी नहीं, हम सबकी है। हम इंटेंशंस में बहुत पावरफुल हैं,
लेकिन एक्शंस में कमजोर पड़ जाते हैं। वजह लेजीनेस नहीं है, बल्कि हमारा ब्रेन जिस तरह कंफर्ट और फैमिलियरिटी को प्रेफर करता है वही हमें रोक देता है। जब भी हमें कोई मीनिंगफुल काम शुरू करना होता है, हमारा माइंड पहले उस काम की डिफिकल्टी, अनसर्टेनिटी और डिस्कम्फर्ट को महसूस करता है। उसी मोमेंट में वो हमें एक आसान ऑप्शन दे देता है, थोड़ा बाद में कर लेंगे, अभी मूड नहीं है, पहले सोशल मीडिया देख लेते हैं। और हम बिना सोचे उस ऑप्शन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इरादे से अमल तक की दूरी मोटिवेशन से नहीं, मूवमेंट से कम होती है। जब तक हम परफेक्ट मूड, परफेक्ट टाइम और परफेक्ट एनर्जी का इंतजार करते हैं, एक्शन कभी शुरू नहीं होता। सच ये है कि एक्शन शुरू करने से पहले मोटिवेशन नहीं आती, एक्शन शुरू करने के बाद मोटिवेशन पैदा होती है। जैसे ही आप पहला छोटा कदम उठाते हैं, ब्रेन रेजिस्टेंस छोड़कर कोऑपरेशन देने लगता है। यहां सबसे बड़ा ट्रैप ओवरथिंकिंग का होता है। हम काम करने से पहले उसके बारे में इतना सोच लेते हैं कि वो काम हमारे दिमाग में वास्तविकता से कई गुना बड़ा और मुश्किल बन जाता है। परिणाम ये होता है कि हम मेंटली ही थक जाते हैं, जबकि काम अभी शुरू भी नहीं हुआ होता। इसलिए जरूरी है कि हम सोचने से ज्यादा करने की आदत डालें। 5, 4, 3, 2, 1 की छोटी सी काउंटडाउन लेकर बिना ज्यादा सोच के बस शुरू कर दें। ये छोटा सा पैटर्न माइंड को बाईपास कर देता है। कई बार हमें लगता है कि हमें डिसिप्लिन की कमी है, लेकिन असल में हमें स्टार्टिंग रिचुअल की जरूरत होती है। एक ऐसा फिक्स्ड पैटर्न जो हर बार हमें एक्शन मोड में ले जाए। जैसे ही आप रोज एक ही समय, एक ही जगह, एक ही तरीके से काम शुरू करते हैं, आपका ब्रेन उस सिग्नल को पहचानने लगता है। धीरे धीरे एक्शन एफर्ट नहीं, हैबिट बन जाता है। इरादा एक थॉट है, लेकिन अमल एक बिहेवियर है। थॉट को रियलिटी में बदलने के लिए एनवायरनमेंट, टाइमिंग और सिंप्लिसिटी का साथ जरूरी है। अगर काम शुरू करना आसान बना दिया जाए, डिस्ट्रैक्शंस दूर कर दिए जाए और गोल को छोटे हिस्सों में बांट दिया जाए, तो एक्शन अपने आप होने लगता है। जब आप ये समझ जाते हैं कि प्रॉब्लम आपकी इच्छा में नहीं, बल्कि आपके एक्शन सिस्टम में है, तब गिल्ट कम हो जाता है। आप खुद को दोष देना बंद कर देते हैं और अपने सिस्टम को सुधारना शुरू करते हैं। यही वो मोमेंट होता है जहां से रियल चेंज शुरू होता है, क्योंकि इरादे पावरफुल होते हैं, लेकिन छोटे छोटे एक्शंस उन्हें सच बनाते हैं। और सच तो यह है कि जिंदगी में बड़े बदलाव किसी बड़े फैसले से नहीं, बल्कि ऐसे ही छोटे, साधारण, रोज के एक्शन से आते हैं, जो हम बिना ज्यादा सोचे बस शुरू कर देते हैं। चैप्टर 9, मोटिवेशन नहीं, कंसिस्टेंसी जरूरी। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने जोश में आकर कोई नया गोल सेट किया, सुबह 5 बजे उठना है, रोज वर्कआउट करना है, डेली 2 घंटे पढ़ना है या फिर मोबाइल कम चलाना है। पहले 2 दिन एनर्जी हां रहती है, तीसरे दिन थोड़ा कम, और 1 हफ्ते बाद सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो जाता है। फिर हम खुद से कहते हैं, मेरी मोटिवेशन ही नहीं टिकती, और यही हम सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। हम अपनी फेलियर का कारण मोटिवेशन की कमी को मान लेते हैं, जबकि असली वजह कुछ और होती है। निकोल एक बहुत सच्ची बात समझाते हैं, मोटिवेशन एक फीलिंग है और फीलिंग्स मौसम की तरह बदलती रहती है, कभी हाई, कभी लो। अगर आप अपनी लाइफ के बड़े डिसीजंस और डेली एक्शंस को इस बदलते मौसम पर छोड़ देंगे, तो कंसिस्टेंसी कभी बढ़ ही नहीं पाएगी। मोटिवेशन उस दोस्त की तरह है जो कभी कभी मिलने आता है, लेकिन कंसिस्टेंसी उस परिवार के सदस्य की तरह है जो हर दिन आपके साथ रहता है, चाहे मन हो या न हो। सोचिए, जब आप दांत ब्रश करते हैं तो क्या आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है? जब आप मोबाइल अनलॉक करते हैं तो क्या आपको एनर्जी चाहिए होती है? नहीं, क्योंकि ये एक्शंस हैबिट बन चुके हैं। यही फर्क है टेम्पररी एक्साइटमेंट और परमानेंट सिस्टम में। जब कोई काम हैबिट और रूटीन का हिस्सा बन जाता है, तो उसे करने के लिए आपको इमोशनल पुश की जरूरत नहीं पड़ती। एक छोटी सी कहानी इसे और साफ करती है। 2 लोग जिम ज्वाइन करते हैं। पहला व्यक्ति हर दिन मोटिवेशनल वीडियोस देखकर जाता है। दूसरे ने तय किया है कि चाहे मन हो या न हो, वो रोज सिर्फ 20 मिनट जाएगा।
कुछ महीनों बाद पहला व्यक्ति जिम छोड़ चुका होता है क्योंकि उसका मूड और मोटिवेशन हर दिन साथ नहीं देते। दूसरा व्यक्ति अब भी जा रहा है क्योंकि उसने डिसीजन नहीं, सिस्टम बनाया था। यही सिस्टम कंसिस्टेंसी बनाता है और कंसिस्टेंसी रिजल्ट्स देती है। हम अक्सर एक्शन शुरू करने के लिए परफेक्ट मूड का इंतजार करते हैं, लेकिन सच ये है कि परफेक्ट मूड कभी आता ही नहीं। एक्शन लेने से मूड बनता है, मूड से एक्शन नहीं। जब आप बिना मोटिवेशन के भी काम करना शुरू करते हैं, तब आपका ब्रेन धीरे धीरे उसे नॉर्मल मानने लगता है। फिर वही काम आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है। यह समझना बहुत जरूरी है कि मोटिवेशन स्पार्क देती है, लेकिन कंसिस्टेंसी आग जलाए रखती है। स्पार्क से रोशनी नहीं होती, आग से होती है। अगर आप सिर्फ स्पार्क के भरोसे रहेंगे तो हर बार अंधेरा वापस आ जाएगा, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी की आग जला लें तो रास्ता खुद रोशन होता रहेगा। जब आप छोटे छोटे स्टेप्स रोज लेते हैं, चाहे मन हो या न हो, तो आप अपने ब्रेन को एक नया मैसेज देते हैं, मैं अपने मूड का गुलाम नहीं हूं। यही मैसेज धीरे धीरे आपकी सेल्फ इमेज बदल देता है। आप खुद को डिसिप्लिन्ड, रिलायबल और एक्शन लेने वाला इंसान मानने लगते हैं, और यहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ में बदलाव चाहते हैं तो मोटिवेशन ढूंढना बंद कीजिए और रूटीन बनाना शुरू कीजिए। फीलिंग्स पर नहीं, सिस्टम पर भरोसा कीजिए, क्योंकि जो लोग आगे बढ़ते हैं वे मोटिवेटेड लोग नहीं होते, वे कंसिस्टेंट लोग होते हैं। दोस्तों, असली समस्या ये नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, असली समस्या ये है कि हम जानते हुए भी उसे करते क्यों नहीं। जब हम अपने दिमाग के पैटर्न्स, अपनी हैबिट्स और अपने इमोशनल ट्रिगर्स को समझ लेते हैं तो गिल्ट कम हो जाता है और एक्शन आसान हो जाता है। यही इस किताब की सबसे बड़ी सीख है। चेंज मोटिवेशन से नहीं, अंडरस्टैंडिंग से आता है। अगर ये समरी आपको अपने बिहेवियर को नए नजरिए से देखने में मदद कर पाई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही पावरफुल बुक समरीज आप तक पहुंचती रहें। देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब और नई सीख के साथ।